अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने देखना है कि भाई जो हमारा टिकटॉक का ऐड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है, वो किन रीज़न्स की वजह से होता है, हमने इससे बचना कैसे है। तो भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तो आप ई कॉमर्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं तो भाई ये वीडियो लाजमी देख लेना, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप ई कॉमर्स करने का सोच रहे हैं तो आपको टिकटॉक ऐड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी और उसके ऊपर आपको ऐड रन करना पड़ेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखते तो हो सकता है कि आप लोगों को फ्यूचर में नुकसान हो, आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाए, उसके अंदर आपके डॉलर्स भी वेस्ट हो जाएँ। तो ये वीडियो को पूरा लाज़मी देख लेना। तो भाई ये कुछ रीज़न्स भी मैंने निकाले हैं इसके अंदर कि भाई किन रीज़न्स की वजह से होता है, और मैंने कुछ आप लोगों को पॉइंट्स बताऊँगा कि अगर आप लोग उनको फॉलो करके ऐड चलाते हो तो आप लोगों का जो टिकटॉक का ऐड अकाउंट है वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारा जो डेमो है वो विद प्रूफ दूँगा, विद प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा अपने टिकटॉक बिज़नेस सेंटर से, ठीक है? जो अकाउंट सस्पेंड हुए हुए हैं उनके डेमो से करके दिखाऊँगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले भाई एक छोटी-सी अनाउंसमेंट सुन लें। जो भाई पाकिस्तान या दुबई के अंदर काम स्टार्ट करना चाहते हो और उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो एक प्रोफेशनल स्टोर बनवा सकें, तो भाई उनके लिए मैं एक बहुत ही बिग ऑफ़र लेके आया हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आप इस ऑफ़र को लगाएँ, ठीक है? यहाँ पे देखें, भाई अगर आप लोग दुबई में कर रहे हैं तो 60 प्लस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स विद प्रोफेशनल एडिटिंग, मतलब कि 60 प्लस प्रोडक्ट्स जो कि प्रॉपर एडिट हुई होंगी, प्रोफेशनल एडिटिंग, ठीक है? सिर्फ़ 7,000 रुपए में, 7,000 पाकिस्तानी, ठीक है? और उसके अलावा पाकिस्तान की जो 60 प्लस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं एडिट हुई होंगी वो भी आपको 7,000 में मिल जाएँगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट्स कौन-सी हैं, ठीक है भाई? एक छोटे से ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारी प्रोडक्ट जितनी भी देख रहे हो ना, ये सारी एडिट हुई हुई हैं, ठीक है? मैं इनकी एडिटिंग भी आप लोगों को दिखाता हूँ। उससे पहले मैं छोटा-सा आप लोगों को क्लिप दे देता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोडक्ट्स को कैसे इम्पोर्ट करेंगे। आप लोगों को एक फ़ाइल मिलेगी, आप लोग इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड फ़ाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और ये प्रोडक्ट फ़ाइल आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने जस्ट इसको ओपन करना है, अपलोड एंड प्रीव्यू के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है 52 प्रोडक्ट्स, लेकिन आपको 60 प्लस मिलेंगी, ठीक है? इंपोर्ट प्रोडक्ट के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के स्टोर के अंदर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाके आप लोगों को इनकी एडिटिंग भी दिखा देता हूँ। सीआर प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, ठीक है? एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसकी एडिटिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। ये चेक करें एडिटिंग, सारी पिक्चर एडिटिंग हुई हुई है। आप लोग प्रोफेशनल स्टोर खुद से बना सकते हैं, ठीक है भाई? इतनी आप लोगों के लिए ऑफर लेके आ गया हूँ, इससे ज़्यादा आप लोग बताएंगे क्या करूँ, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को 60 प्लस प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है 72 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? सारी प्रॉपर एडिट हुई हुई हैं, ठीक है? प्रोफेशनल स्टोर आपका बनेगा और सेम लाइक पाकिस्तान में भी आप लोगों को ये प्रोडक्ट हैं वो एडिट हुई हुई मिल जाएंगी। तो अब अपने टॉपिक की तरफ है वो वापस आ जाते हैं, जो कि है कि हमारा टिकटॉक का एड अकाउंट सस्पेंड क्यों होता है। तो अगर तो आपको ये प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग ये मेरा नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मुझे राब्ता कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे मैंने नंबर मेंशन कर दिया और इसका मैं जो टेक्स्ट है वो भी बड़ा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे राब्ता कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर है। तो अब आ जाते हैं कि भाई हमारा जो टिकटॉक ऐड अकाउंट है वो सस्पेंड क्यों होता है। तो भाई कुछ मेन रीज़न्स मैंने निकाले हैं, ठीक है? कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों ने इनको फॉलो करना है। ऐड चलाने से पहले देख लेना कि ये चीज़ें मेरे ऐड क्रिएटिव में तो नहीं है, मेरे स्टोर में तो नहीं है। कुछ पॉइंट्स भी बताऊँगा। तो भाई सबसे पहले आ जाती है ऐड पॉलिसी वॉयलेशन। इसके अंदर हम जो ऐड चला रहे होते हैं ना टिकटॉक के ऊपर, जो हमारा क्रिएटिव होता है उसके अंदर हम कोई ऐसी गड़बड़ी कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, ठीक है? मैं बताता हूँ ईजी वर्डिंग में बताता हूँ, ये इंग्लिश लिखी है लेकिन मैं आपको ईजी वर्डिंग में बताऊँगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है यूज़र रिपोर्ट। यूज़र रिपोर्ट से मुराद ये है कि भाई एक प्रोडक्ट है, ठीक है? किसी बंदे ने चलाई है, काफ़ी ज़्यादा बंदों ने चलाई है और वो बिकी है, लेकिन यूज़र उससे सैटिस्फाई नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर रिपोर्ट की है, तो वो यूज़र रिपोर्ट्स के अंदर आ जाती है प्रोडक्ट। तो इसको भी मैं आपको वेरीफ़ाई करने का तरीकाकार बताऊँगा और इसके यूज़र रिपोर्ट्स में और भी बहुत सारी कैटेगरीज़ आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे आती है ब्रांड प्राइवेसी, कि हम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लाइक नाइकी, पूमा, ठीक है? और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ब्रांडेड क्लोथ्स वगैरह हैं, उनको सेल आउट नहीं कर सकते, जैसे कि एप्पल वॉचेज़ हो गई हैं, उनकी परमिशन के बगैर। ये भी आप लोगों को मैं शॉर्ट वर्डिंग में बताऊँगा, ठीक है? तो उसके अलावा लैंडिंग पेजेज़ इश्यू, इससे मुराद ये है कि हम जो लैंडिंग पेज है हमारा उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स अपलोड की हैं जो कि ब्रांड की कॉपीज़ हैं, ठीक है? या तो हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा है, प्रोडक्ट हमारी कुछ और है, पिक्चर कोई और है, या तो हमारी प्रोडक्ट की हमने डिस्क्रिप्शन कुछ और लिखी है, ये इश्यूज़ आते हैं। उसके अलावा उसके ओपन होने में इशू आ रहा है, या तो आप लोगों की जो डोमेन है उसके अंदर सिक्योरिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? लैंडिंग पेज इशू में ये होता है। और पेमेंट इशू से मुराद ये है कि आप लोगों ने डिफरेंट कार्ड्स ट्राई किए हैं, ठीक है? मतलब कि एक कार्ड दोस्त का ट्राई कर लिया, दूसरा उसका किसी का लग नहीं रहा, या तो ओटीपी नहीं आ रहा है, तो आप लोगों ने डिफरेंट कार्ड्स ट्राई किए हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को जो सस्पेंशन देखने को मिल जाती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है?
बहुत ही रेयर है, ये ना होने के चांसेस होते हैं लेकिन बहुत ही रेयर है। सबसे पहले ऐड पॉलिसी वॉयलेशन को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखें भाई, जब आप ऐड चलाते हैं ना, तो आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है कि इन प्रोडक्ट्स की हमने ऐड अपलोड नहीं करनी। बाद में मैं आप लोगों को कुछ इसके रीजंस भी बताऊंगा। सबसे पहले एनिमल्स के पार्ट्स, ठीक है, एनिमल्स के पार्ट्स वगैरह हो गए और इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने नहीं सेल करनी जो कि हेल्थ एंड केयर में आ रही हो एनिमल्स के, जैसे कि कोई जैसे कि इंजेक्शन हो गया, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों ने कोई इस तरह का फूड अपलोड कर दिया, तो उससे ये होता है कि वो टिकटॉक ये समझता है कि भाई इसमें दो नंबरी हो सकती है मेडिसन में, ड्रग में, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको सेल आउट करते हो तो किसी की जान को खतरा हो सकता है, तो वो कभी भी ये आप लोगों को अलाउ नहीं करता है। उसके बाद अडल्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो आप लोग समझदार हो कि कौन सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाले आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पे सेल आउट नहीं कर सकते ऐड चला के, ठीक है। उसके बाद कसिनो एंड गैम्बलिंग गेम्स, मतलब कि कसिनो टाइप्स की जो गेम होती है ना, ठीक है, जिनके ऊपर जुआ लग सकता है, आप लोग उनको सेल आउट नहीं कर सकते, उसी टाइम आपको सस्पेंशन आ जाएगी। ये वो चीज़ें हैं जिनको आप लगाते साथ सस्पेंशन आ जाएगी आपको। ये वो प्रोडक्ट्स हैं, इनसे आपने बिल्कुल बचना है। ऐड चलाने से पहले देख लेना है इन कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट फॉल तो नहीं कर रही। उसके बाद सिगरेट एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल वेप हो गया, जिसके स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हो गई हैं, वो ज़मील के ऊपर भी काफ़ी लगी हुई हैं और एचएससी के ऊपर भी मे बी एक दो हो सकता है पॉसिबल हो कि अवेलेबल हो। और या तो कोई बंदा प्राइवेट मतलब कि किसी से लेके वो भी सेल आउट कर सकता है, तो उसके ऊपर भी आपको सस्पेंशन आ जाती है, ठीक है। और पुलिस और मिलिट्री की जो सप्लाईज वगैरह होती हैं, उनका यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, और उनके अलावा उनके जो इक्विपमेंट्स हो गई हैं, उनको आप लोग नहीं सेल कर सकते, ठीक है। और उनके जो इक्विपमेंट का मतलब है हथियार, जैसे गन, ठीक है, और उनके वो जो दूसरा जिसे कहते हो यार, वो जो स्टिक टाइप होती है, ठीक है, उनको सेल आउट नहीं कर सकते हो। उसके बाद ये पॉलिटिकल इशू है, इसको आप छोड़ दें, ये बहुत ही रेयर केस है, इसको आप कैंसिल भी कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा आ गया वेपन एंड वेपन्स की वेपनरी आइटम्स, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जंबील के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं गन लिखता हूँ। तो अगर तो आप इसकी प्रोडक्ट की ऐड चलाते हो, तो पहली बात है कि आपकी ये प्रोडक्ट की ऐड बहुत मुश्किल से जो मतलब कि वो करेगा, आप लोगों को अलाउ करेगा इसको करने की। पहले वो डिटेक्ट करेगा कि भाई इसके ऊपर मतलब कि कोई नुकसान तो नहीं किसी को ये पहुंचा सकती, तो वाई गन है, वो पहले वेरीफाई करेगा। अगर उसको वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, या तो डिटेक्ट करता है कि इसके ऊपर पहले यूज़र्स की रिपोर्ट आई हुई हैं, तो ये उसी टाइम आपको सस्पेंशन आ जाएगी। तो इसका रिस्क ना ही लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है। और इन चीज़ों से बचना कैसे, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद आ जाती हैं ऐड क्रिएटिव्स की वोलेशंस, ठीक है। अब ये सारी वोलेशन है जो लिखी हुई हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं आपको एक साफ वर्डिंग में, शॉर्ट वर्डिंग में बताता हूँ कि आप लोगों ने जब ऐड क्रिएटिव की वीडियो बनानी है ना, आप लोगों ने कभी भी ऐड क्रिएटिव के ऊपर अपना नंबर मेंशन नहीं करना है, अपने स्टोर का लोगो मेंशन नहीं करना है, या तो उसके ऊपर ये नहीं है कि हल्का सा लोगो लगा दिया, टिकटॉक का लगा दिया, या तो किसी चीज़ का लगा दिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लगा दिया, तो उसकी वजह से सस्पेंशन आ जाती है। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नंबर टू के ऊपर आपने कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐड चला दी और पीछे सिद्धू मूसेवाले का गाना लगा दिया, ये काम नहीं करना है। आप लोगों ने कोई डिसेंट सा म्यूज़िक लगाना है, देख के जाके यूट्यूब के ऊपर के कोई इस तरह का म्यूज़िक लगाना है जो कि वोलेशन ना करे, वहाँ पे लिख देना है ऐड क्रिएटिव म्यूजिक्स लिखोगे, वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, उसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एक और बात है, प्रोडक्ट आप फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड केयर की कोई सेल आउट कर रहे हो, तो आप लोगों की ऐड क्रिएटिव के अंदर सेंसिटिव इमेजेस नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वो अपने उस पार्ट्स पे लगा के दिखा रहे हैं जो कि टिकटॉक अलाउ नहीं करता, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, वो वाली जो इमेजेस हैं या वीडियोस है वो अलाउ नहीं करते हैं टिकटॉक। बेशक प्रोडक्ट आपकी अलाउ हो, लेकिन अगर ऐड क्रिएटिव में ये मसला आ जाएगा तो आप लोग कभी भी उसको नहीं कर सकोगे। इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप उस प्रोडक्ट को ब्लर करके भी चला सकते हो, ब्लर भी करोगे फिर भी वो डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन इसका हल यही है कि आप लोग ना ऐड क्रिएटिव इस तरह का बनाओ कि वो प्रोडक्ट शो कर दो और वो हिस्सा काट दो थोड़ा सा, मतलब कि अगर चलानी है लेकिन मजबूरी है तो चला लो, वरना इस प्रोडक्ट को आप रहने दो, सस्पेंशन आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। और ये इसका यही है कि ऐड क्रिएटिव में ये चीज़ें होती हैं। और यूज़र रिपोर्ट्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इस तरह की प्रोडक्ट जिसको यूज़र ने रिपोर्ट किया हो। और ब्रांड प्राइवेसी में अब आ जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही मेजर है, ठीक है, मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ इसका, ठीक है। अब देखें, ब्रांड की प्रोडक्ट्स आप लोग नहीं सेल कर सकते, जैसे एडिडास हो गया, नाइकी, पूमा हो गया, ठीक है। इनको आप लोग, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनके क्लोथ्स हैं, इनके ऊपर जो लोगो लगा होगा, आप लोग इनको सेल आउट नहीं कर सकते। जैसे ही आप लोग इनकी जो एड अपलोड करोगे, अकाउंट उसी टाइम सस्पेंड है, क्योंकि ब्रांड की सबसे हैवी वोलेशन होती है। ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट लगाओगे, सबसे हैवी वोलेशन ब्रांड की होती है। तो आप लोगों ने अपनी ऐड चलाने से पहले देख लेना है कि आप लोग कोई इस तरह की ऐड तो नहीं अपलोड कर रहे। फॉर एग्जांपल एप्पल की
एप्पल की वॉच होगी फॉर एग्जांपल, इस तरह की चीज़ें अपलोड नहीं करनी। अब आप लोग कहोगे कि भाई एयरपोर्ट्स की जो कॉपी हैं वो तो सेल आउट हो रही होती हैं, तो भाई वो आप लोग सेल आउट कर सकते हो, लेकिन उसको सेल आउट करने का तरीकाकार है, ठीक है। मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ अपना स्टोर यहाँ पे दिखाता हूँ सियाल प्रोडक्ट्स में जाने के बाद। तो यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स हैं, कॉपी है उसकी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लोन एयरपोर्ट्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ईयर भी मेंशन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पूरी दी हुई है। इसकी आप ऐड चलाओगे तो इसमें बहुत कम चांसेस है कि आपका ऐड अकाउंट है वो सस्पेंड होगा, क्योंकि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी बता दिया लोगों को भाई ये क्लोन है, ये कॉपी है, और सब कुछ बता दिया है, ठीक है। वैसे कॉपी अलाउड नहीं होती हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस ही हैं कि आपका ये सस्पेंड होगा। और आपने जो एड्स चलती देखी है ना टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर के अंदर, एयरपोर्ट्स की ऐड चलती देखते हैं आप, तो उनके अंदर यही होता है कि उन्होंने बताया होता है अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर कि भाई ये कॉपी है, ठीक है। उसको ओरिजिनल कह के सेल आउट नहीं कर रहे होते, उसकी प्राइस भी उन्होंने वही दी होती है, ठीक है, कम दी होती है। ये नहीं है कि यहाँ पे मैं एप्पल का रेट लगा दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एप्पल एयरपोर्ट्स हैं और उसकी पिक्चर अपलोड करके लगा दूँ, वो उसी टाइम सस्पेंशन आ जाएगी। कॉपी में और उसमें फ़र्क है, उसको टिकटॉक को भी इस चीज़ का इलम है। लेकिन ये चीज़ें आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का जो अकाउंट होता है वो वियतनाम का होता है, और वियतनाम के अकाउंट बहुत ही हल्के होते हैं। वो तो आप बस उनको इशारा चाहिए कि भाई कोई गलती हुई है, उन्होंने सस्पेंशन मार देनी है। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारा जो अकाउंट है ये इंटरनेशनल है, इसमें हर टाइप की वेरिफिकेशन हुई हुई है, ठीक है। इसमें हमने टोटल 30 अकाउंट बनाए हैं, 30, और जिसमें से आप लोगों के सामने सिर्फ 2 अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, बकाया कोई अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड नहीं हुआ है। इंटरनेशनल में भाई जो सस्पेंशन रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि भाई जो इंटरनेशनल का अकाउंट है वो वेरीफाइड होता है, ठीक है। वियतनाम का अकाउंट आपको कभी भी वेरीफाइड नहीं मिलता, बेशक जिस मर्जी का लेके देख लेना। उसके अलावा आप लोगों को बताता हूँ कि आप जैसे कि सेरावी का जो वो हो गया, जो क्या कहते हैं उसे यार, जो लोशन हो गया सेरावी का, ऑर्डिनरी सीरम हो गया, ठीक है, सॉरी सेरावी का जो सीरम हो गया। अब आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हमारे क्लाइंट का स्टोर है, ठीक है। इन्होंने भाई साहब ने टिकटॉक की ऐड चलाई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। टिकटॉक की ऐड चलाई है, जैसी ही चलाई है उसी टाइम सस्पेंशन आ गई है। ऐड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसके अंदर जाने के बाद। ये हमारा ऐड अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपेन में गए, कंपेन में जाने के बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव में गए, एक ही ऐड चलाई उसी टाइम सस्पेंड, अंदर $10 भी वेस्ट हो गए। अब ये देखें, हाय गाइस अस्सलाम। तो ये ऑर्डिनरी सीरम का है। अब आप लोग कहोगे कि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, अब इसका भी बताता हूँ कि क्या हाल है, कैसे चलाना है इसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग वीडियो पूरी देख रहे हो पूरी नॉलेज लेके जाओगे। अगर इस चीज़ को आपने चलाना है तो आप लोगों को एक पुराना अकाउंट चाहिए होगा टिकटॉक का, जो कि ऑलरेडी जिसके ऊपर स्पेंडिंग हुई हो, ठीक है। उसमें मतलब कि वो पकड़ने के ना उसके चांसेस कम होते हैं। अगर आप स्पेंडिंग वाला अकाउंट लेते हो, फॉर एग्जांपल $50 स्पेंडिंग होगी किसी के अंदर, किसी के अंदर 100 होगी, तो वो चलता हुआ अकाउंट अगर आप लेते हो ना, उसके अंदर दी ऑर्डिनरी सीरम की कर लो, सेरावी की कर लो, उसके अंदर आपको इशू नहीं आएगा, ठीक है। वो आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी सेल कर सकते हो, और अगर बाहर सेल कर रहे हो इंटरनेशनल, उसके अंदर आपको इतना सस्पेंशन नहीं आता। मेन जो आता है वो इसके अंदर आता है, एडिडास, नाइकी, पूमा, ठीक है, और ये एप्पल हो गया, इनके अंदर आता है। ये सेरावी लोशंस वगैरह ना, सीरम्स वगैरह हैं, इनके अंदर आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, मानता हूँ कि हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आप लोगों को सस्पेंशन रेट ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन इंटरनेशनल में बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद लैंडिंग पेज इशू है कि भाई आपने मतलब कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो मतलब कि उनको गुमराह कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ मैं इतने की सेल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लैंडिंग पेज में इशू आ रहा है, ठीक है। आप लोगों ने पेमेंट मेथड फेक लगाए हुए हैं, या तो आप लोगों ने बैंक अकाउंट्स दिए हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। इस तरह का आप लोगों ने बिल्कुल भी काम नहीं करना। ये सारी चीज़ें ना ये कैटालॉग डिटेक्ट कर रहा होता है टिकटॉक का, पूरा उन्होंने एक एल्गोरिदम बनाया होता है, वो पूरा आपका पेज मतलब कि एनालाइज कर रहा होता है, एक एक चीज़ को एनालाइज करता है कि इसने क्या चीज़ डाली है, क्या चीज़ नहीं है, ठीक है। लैंडिंग पेज इशू आ जाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने, अब आप लोगों को बताता हूँ मैं, ये देखें, ये हमारा स्टोर है। आप लोगों ने जब भी स्टोर बनाना है, इसके फुटर मेन्यू के अंदर टर्म्स एंड सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये तीनों चीज़ें लाजमी डालनी है। इसका मकसद ये है कि आप लोग एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप रिफंड भी करते हो, प्राइवेसी पॉलिसी को भी फॉलो करते हो, रिफंड पॉलिसी को भी फॉलो करते हो। तो अगर आप लोग ये चीज़ें डालते हो ना, तो फिर आपको लैंडिंग पेज के इशू की वजह से कभी भी सस्पेंशन नहीं आएगी। ऐड चलाने से पहले अपने स्टोर को देख लेना कि उसके लैंडिंग पेज में ये चीज़ें लगी हुई हैं या नहीं, ठीक है। और ये लास्ट जो माना जाता है पेमेंट इशू है, कि आप बहुत ज़्यादा कार्ड्स ट्राई करते हो, फ्रेंड्स के कर लिए, फैमिली के कर लिए, या तो आप कार्डर हो कोई तो उस डिफरेंट कार्ड्स ट्राई करे, ओटीपी रिसीव नहीं हो रही है, डिफरेंट किए हैं, और पीछे से कार्ड की रिपोर्ट हुई हुई है, तो जैसे ही वो डिटेक्ट होगा उसी टाइम अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। या तो
सस्पेंड हो जाएगा या तो उसके अंदर दोबारा बैलेंस ऐड नहीं होगा, पेमेंट इशू आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रीज़न्स होते हैं, ठीक है। और मैंने इन चीज़ों को ना एक ब्रीफली भी किया है, अगर आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत शॉर्ट वर्डिंग में बताया मैंने। तो इन प्रोडक्ट्स की आपने ऐड नहीं चलानी है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे देख लो, ठीक है। इन चीज़ों की आप लोगों ने ऐड नहीं चलानी, ये एक शॉर्ट वर्डिंग में बता दिया और मैंने पूरा आप लोगों को समझा दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है ना, वो आने वाली है ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान और दुबई की ड्रॉप शिपिंग, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सी आपको स्टार्ट करनी चाहिए, अगर आप बिगिनर हैं कितना बजट लगेगा, कितना नहीं लगेगा, बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि आपने पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग करनी है या तो आप लोगों ने दुबई में करनी है, ठीक है। और मे भी हो सकता है इस वीडियो से पहले हम एक और वीडियो लें जिसके अंदर हम बता दें कि भाई आपने ये प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद किस तरह से एक प्रोफेशनल स्टोर तैयार करना है। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सी वीडियो आप लोगों को पहले चाहिए। तो भाई अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देख ली है, मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह से सस्पेंशन से बचना है। और एक प्रो टिप जाते हुए दे देता हूँ आपको, आपने कभी भी ऐड चलाने के बाद उसके अंदर चेंजेस नहीं करनी है। स्टोर के अंदर जाके फॉर एग्जांपल मैंने ऐड चला दी है, बाद में जाके मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर रहा हूँ, उसका नेम चेंज कर रहा हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ या उसके अंदर पिक्चर्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखें एक अकाउंट है हमारे पास जो कि सस्पेंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं व्यू डिटेल में जाता हूँ, आप लोगों को बता भी देता हूँ, ये बाकायदा टिकटॉक ने कहा है कि भाई ये काम नहीं करना है। ये देखें, यहाँ पे देखें सस्पेंड हुआ है, उसने कहा यू मेड चेंजेस टू योर एड्स लैंडिंग पेज आफ्टर लॉन्चिंग दी कंपेन। उसने ये उसको साफ कह दिया कि भाई तुमने कंपेन चलाने के बाद अपने लैंडिंग पेज के अंदर चेंजेस वगैरह किए हैं तो तुम्हारा अकाउंट है वो सस्पेंशन की तरफ गया है। तो आप लोगों ने ये भी काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। ये नॉलेज मैंने पूरा एक ही वीडियो में इकट्ठा करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, जो कि आप लोग मतलब कि लहदा देखते थे कि भाई कहीं से पता लग जाए कि सस्पेंड क्यों होता है, लहदा लोगों की वीडियोस ढूंढ रहे होते थे। ये वीडियो देखें और इसके बाद आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होगा। अगर होता है तो फिर उसकी गलती है जिससे आपने अकाउंट लिया है, तो उसको कहेंगे भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ऐड चलाई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों को प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।